हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके जीएस की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आगामी सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक और एक कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए फर्स्ट को देखा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोध्रा कहा था? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी है स्ट्रैबो, ऑप्शन सी है प्लूटार्क और ऑप्शन डी है एरियन ने। तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोध्रा कहा था? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने, इसलिए वन का होगा ऑप्शन ए मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ऑप्शन ए है रामायण, बी है महाभारत, सी है गीता और ऑप्शन डी है महापुराणों को। तो इसमें पूछ रहे आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये दिया जाता है रामायण को, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन ए रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द का उपनिषद में से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, मनुस्मृति, छंदो उपनिषद या भगवत गीता। तो इसमें पूछ रहे सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है? ऑप्शन ए है पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद या उपनिषद। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, तो ये है वेद, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो इसमें पूछ रहे हैं भारतीय संगीत का जनक कौन सा है? तो ये है सामवेद के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, 5 का होगा ऑप्शन बी सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर या जेम्स प्रिंसेप। तो ये पूछ रहे हैं भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, इसलिए ऑप्शन जाएगा 6 का होगा ऑप्शन है भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन या शिकार करना। तो इसमें पूछ रहे पुरापाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था शिकार करना, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन डी शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मागिरि से, चिरौद, मेरठगढ़ या ब्रुजहोम से। तो ये पूछ रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मेरठगढ़ से, मेहरगढ़ से, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन सी मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानव होमिनियन जीवाश्म जीव की भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा घाटी या ताप्ती घाटी। तो ये पूछ रहे प्रथम मानव होमिनियन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा नदी घाटी से, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन सी नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग या ऐतिहासिक युग। ऑप्शन डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसमें पूछ रहे सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, अन्नागार, बड़ा भवन या 2 मंजिला इमारत। तो इसमें पूछ रहे हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये है अन्नागार, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन बी अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया था? मिस्र में, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका या भारत में।
तो ये पूछ रहे वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये भारत ने किया था, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा कूड़ा स्थल है राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा या लोथल। तो इसमें पूछ रहे हैं भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन कूड़ा स्थल कौन सा है? तो ये है राखीगढ़ी, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन ए राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? सिंधु, मिस्र, सुमेरिया या चीन। तो ये पूछ रहे लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? ये सुमेरिया थी, इसलिए 14 का होगा ऑप्शन सी सुमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या सुरकोटदा। तो इसमें पूछ रहे कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? तो ये है धौलावीरा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या है, ऑप्शन है 16, 18, 19 या 21। तो ये पूछ रहे पुराणों की संख्या लगभग कितने हैं? तो ये 18 होता है, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन बी 18। पुराणों की संख्या 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता या शक्ति। तो इसमें पूछ रहे वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये ज्ञान होता है, इसलिए 70 का होगा ऑप्शन ए ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता या जय संहिता। तो इसमें पूछ रहे महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये जाना जाता है जय संहिता के रूप में, इसलिए 80 का होगा ऑप्शन डी जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद या यजुर्वेद में। तो इसमें पूछ रहे गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो ये ऋग्वेद में हुआ था, इसलिए 90 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे महात्मा बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी महात्मा बुद्ध का ये जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ज्ञातक, मौर्य, शाक्य या कुरु। तो इसमें पूछ रहे महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो ये थे शाक्य वंश से, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य है जमाली, योसुद, विपिन या प्रभास। तो ये पूछ रहे भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन सा है? तो ये थे जमाली, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन ए जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। तो इसमें पूछ रहा है जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो ये है अहिंसा, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं वैशाली में, श्रावस्ती, कौशाम्बी या राजगृह में। तो ये पूछ रहे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं, तो ये दिए हैं श्रावस्ती में, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन बी बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या गुप्तयोत्तर काल। तो ये पूछ रहे हैं बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? तो ये कुषाण काल में बनाया गया है, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन बी कुषाण काल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तीर्थकर शब्द संबंधित है बौद्धों से, ईसाई से, हिंदू से या जैन से। तो ये पूछ रहे तीर्थकर कर संबंधित हैं, ये जैन से संबंधित है, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन डी जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी। तो ये पूछ रहे विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसलिए 27 का होगा ऑप्शन डी लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध का प्राचीन राजधानी कौन सी है? प्रतिष्ठान, वैशाली, राजगृह या चंपा। तो ये पूछ रहे मगध का प्राचीन राजधानी कौन सी है? तो ये है राजगृह, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। 28 का होगा ऑप्शन सी, मगध की प्राचीन राजधानी ये राजगृह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक थे? ऑप्शन ए है उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद नंद। तो इसमें पूछ रहे पाटलिपुत्र पटना का संस्थापक कौन था? तो ये थे उदयन थे, पटना का स्थापना किया था, ये उदयन के द्वारा किया गया था, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन ए उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीनतम नाम था? तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो ये है उज्जैन का ये अवंतिका होगा, इसलिए 30 का होगा ऑप्शन सी, उज्जैन का प्राचीन नाम ये अवंतिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजात शत्रु के वंश का नाम था? मौर्य, हर्यक, नंद या गुप्त। तो ये पूछ रहा है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो ये था हर्यक वंश, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध रूल कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, रूस या ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड में। तो ये पूछ रहा है प्रसिद्ध रूल कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है जर्मनी में, इसलिए 32 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, ताम्र अयस्क के लिए या सोने के लिए। तो ये पूछ रहे हैं डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है कोयला के लिए, इसलिए 33 का होगा ऑप्शन बी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोहानसबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए, टीन खनन के लिए, अब्रक खनन के लिए या लौह अयस्क खनन हेतु। तो ये पूछ रहे जोहानसबर्ग विख्यात है, किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है स्वर्ण खनन के लिए, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन ए स्वर्ण खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है पेरू। तो ये पूछ रहा है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है मैक्सिको, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन सी चांदी की सबसे बड़ा उत्पादक है ये मैक्सिको। बक्साइट किसकी कच्ची धातु होती है? लोहा, जिंक, टीन या एल्यूमिनियम। तो ये पूछ रहे हैं बक्साइट किसकी कच्ची धातु होती है? तो ये होता है एल्यूमिनियम का, इसलिए 36 का होगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत जो सबसे कम भूमंडलीय ताप बढ़ाता है? कोयला है, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। तो ये पूछ रहे ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है, सबसे कम पूछ रहा है, तो ये है भूतापीय ऊर्जा, इसलिए 37 का होगा ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में निकेल की सबसे अधिक उत्पादन होता है? फिलीपींस, रूस, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये उत्पादन होता है फिलीपींस में, इसलिए 38 का होगा ऑप्शन 38 का होगा ऑप्शन फिलीपींस, ऑप्शन ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच पाए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग का अस्तित्व में आया था? ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, 25 जनवरी 2015, 14 मई 2014 या 1 जुलाई 2015। तो ये पूछ रहे योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया था? तो ये आया था 1 जनवरी 2015 को, इसलिए 39 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक सविनोत्तर संस्था है? ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक संविधान संस्था है? तो ये है एक प्रकार का नीति आयोग, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन डी। नीति आयोग एक संविधानोत्तर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या नई दिल्ली में? तो ये पूछ रहे नीति आयोग का मुख्यालय स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1967 में, 1972, ऑप्शन सी है 1968, ऑप्शन डी है 1973 में। तो ये पूछ रहे संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1968 में, इसलिए 42 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है? चीन, पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश? तो ये पूछ रहे कौन सा देश तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है? तो ये है चीन, इसलिए 43 का होगा ऑप्शन ए, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइन प्राप्त होती है भांग से, अफीम पोस्ता से, तंबाकू से या सुपारी से? तो ये पूछ रहे हीरोइन प्राप्त होता है, हीरोइन तो ये प्राप्त होता है, ये अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है, इसलिए 44 का होगा ऑप्शन बी, अफीम पोस्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर, 21 अप्रैल को या 24 अप्रैल को? तो ये पूछ रहे भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है ये 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या लगभग कितना है? 20, 21, 22 या 25? तो ये पूछ रहे भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या लगभग कितना है? तो ये है 25, इसलिए ऑप्शन जाएगा 46 का होगा ऑप्शन डी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? वर्ष 1980, 1979, 1990 या 1993 में? तो ये पूछ रहे अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था वर्ष 1993 में, इसलिए 47 का होगा ऑप्शन डी। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था ये 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? वर्ष 1991, 1995, 2001 या 2005 को? तो ये पूछ रहे महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो ये अपनाया गया था 2001 में, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन सी, 2001 में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है किस देश के लिए समस्त संपत्ति, ऑप्शन बी है करों से प्राप्त आय, ऑप्शन सी है देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों की समन्वय और ऑप्शन डी है देश का बजट। तो ये पूछ रहा है अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो ये है देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन सी, देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को, एडम स्मिथ, जेम्स किन्स या जॉन ग्रीसन को? तो ये पूछ रहे अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये एडम स्मिथ को माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग इसी पे विराम करते हैं।
अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच पाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।